क्या होगा अगर हमारी धरती अचानक किसी अदृश्य गड्ढे में गिर जाए जहां से रोशनी भी वापस ना आए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय राक्षस ब्लैक होल की। और हाँ, बीच बीच में कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट भी होंगे ताकि मजा और साइंस डबल हो जाए। ब्लैक होल कोई गड्ढा नहीं होता, यह यूनिवर्स में तैरता एक ऐसा दाना है जिसके आसपास अगर कोई भी चीज जाती है तो वो उसे निगल जाता है। यहाँ तक कि लाइट भी इससे बचकर वापस नहीं जा सकती। इसलिए हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर लाइट ही उससे पास नहीं हो रही है तो हम उसे क्यों ही देख सक पाएंगे। तो अगर तुम पूरे धरती को अपनी मुट्ठी के साइज में दबा देते हो तो तुम एक रियल ब्लैक होल को बना सकते हो। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि हम अभी एक मुर्दा ब्लैक होल में रहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, मत ही ट्राई करना वरना मोहल्ले के सभी जीपीएस बंद हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं इस सीट को कि ये हमारे स्पेस टाइम फैब्रिक यानी कि यूनिवर्स का फर्श है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आए, इसीलिए मैंने अपने मोहल्ले के 2 लड़कों को बुला लिया है। ये क्या करेंगे, ये स्पेस टाइम फैब्रिक को जो है अच्छी तरीके से फैलाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो बॉल है वो ब्लैक होल है। अब इसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक में रख देते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसने कैसे अपने आसपास के स्पेस टाइम को झुका दिया है। अब मेरे पास है मार्बल यानी कि कंचे। अब मैं इन्हें एक एक करके इस स्पेस टाइम फैब्रिक में करता हूँ तो ये स्पाइरल करते हुए अंदर जाके जो है एनर्जी लूज कर देते हैं। और यही सेम प्रक्रिया जो है ग्रह, गैस और सितारों के साथ भी होता है और वो असली ब्लैक होल में फंस जाते हैं। तो मान लेते हैं ये सभी मोतियाँ जो है चमकती हुई चीज़ हैं जिसे हम ब्लैक होल के आसपास डालते हैं। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार ये चमकती हुई उसके अंदर जाती है। इसे कहा जाता है एग्रेशन डिस्क और यही सेम प्रक्रिया ब्लैक होल में भी होता है। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है ब्लैक होल। होप करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लैक होल कैसे वर्क करता है। तो मजा आया कि नहीं तुम लोगों को? तो ब्लैक होल के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता होगा। तो यही जानने के लिए मैं चला गया अपने कंप्यूटर सेटअप में और वहाँ पर जो है गूगल पर सर्च करने लगा कि आखिर ब्लैक होल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और आखिर ये किस प्रकार से बनता है। तो इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि आखिर एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो जब कोई तारा मरता है तो उसका पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है और उस पर एक दबाव बनता है जो कि उसे अंदर ही अंदर कोलैप्स कर देता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब तारा मरा नहीं होता है तब उसके अंदर 2 प्रकार का जो है दबाव बना रहता है। सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स जो कि उससे बाहर की तरफ अप्लाई होता है, यानी कि वो बाहर की तरफ अप्लाई होता है लेकिन खुद के उसके स्टार में वो अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा होता है। और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि बाहर की तरफ प्रेशर, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से इतनी ज़्यादा ऊष्मा और हीट बनती है जो कि बाहर की तरफ उसे प्रेशर देती है। लेकिन जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी कि जब उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की क्रिया बंद होने लगती है, तब क्या होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो अंदर के न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और इसी कारण से वो स्टार जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है और जिससे एक सिंगुलैरिटी बनती है जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है और वहीं से बनता है आपका ब्लैक होल। आई होप करता हूँ कि आपको ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्रेविटी की ताकत को अब भी समझ नहीं रहे हैं तो आप गलत हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्रेविटी की ताकत को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो अब हम इस जग में पानी डालते हैं। यह है पहला गिलास पानी और यह है दूसरा। मान लेते हैं ये जो हमारा पानी है वो एक स्पेस टाइम फैब्रिक है और इस स्पेस टाइम फैब्रिक में मैं एक पेपर बॉल डाल देता हूँ। मान लेते हैं कि ये छोटा सा प्लैनेट है। अब ये जो हमारे पास पाइप है उसे मान लेते हैं एक ब्लैक होल। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सक्शन फोर्स लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो छोटा सा प्लैनेट इस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। ब्लैक होल भी सक्शन फोर्स लगाता है, बस फर्क इतना ज़्यादा है कि ब्लैक होल जो है 10 ट्रिलियन गुना ज़्यादा सक्शन फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर। इसलिए कहा जाता है नो वन एस्केप फ्रॉम अ ब्लैक होल। तो हम सीधे ब्लैक होल को नहीं देख सकते क्योंकि वो लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब किसी भी चीज़ के देखने के पीछे लाइट कैसे जिम्मेदार है, तो हम किसी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब वह लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो हमारे आंखों तक पहुंचती है। लेकिन ब्लैक होल लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे देख ही नहीं सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि वैज्ञानिकों ने फर्स्ट इमेज ब्लैक होल के ले ही ली और उस ब्लैक होल की इमेज उन्होंने कैप्चर की थी सन 10 अप्रैल 2019 को, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने तो जान लिया कि आखिर एक ब्लैक होल कैसे बनता है, बट समहाउ अगर किसी दिन हमारी धरती के पास एक ब्लैक होल आ जाए तब क्या होगा।
व्यू पर मत जाना, क्योंकि इस शानदार व्यू को देखने के लिए शायद तुम लोग जिंदा ही ना बचो। इस 1 सेकंड में क्या होगा, अगर धरती के बगल में M87 जैसा ब्लैक होल आ जाए तो हमारी धरती फटकर ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी, वो भी 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में हमारी धरती पर क्या क्या होगा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हमारी धरती में जितने भी ओशियंस है वो उबलने लगेंगी और वो उबल कर जो है भाप बन जाएगी, और जितने भी यहाँ पर जो है वायुमंडल है वो खींचकर ब्लैक होल के अंदर चले जाएगा। सोचो तुम लोग सांस भी नहीं ले पाओगे। अभी मैं 1 सेकंड अगर सांस रोकता हूँ तो मेरा जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो सोचो वो तो 1 सेकंड के लिए पूरा। इस दुनिया में जो कुछ भी आता है वो एक बार जरूर न जरूर जाता ही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्टार हो, प्लैनेट हो, गैलेक्सीज हो, या तो ब्लैक होल ही क्यों ना हो। तो क्या ब्लैक होल का कोई समापन या तो फिर ब्लैक होल का कोई एंड नहीं है? तो इसका जवाब है शायद है, क्योंकि ब्लैक होल असल में कोई जिंदा चीज़ नहीं है। सन स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि जो ब्लैक होल होता है वो हॉकिंग रेडिएशन निकालता है और वो धीरे धीरे इवेपोरेट यानी कि वो ख़त्म होता रहता है। और एक ब्लैक होल कितने सालों तक जिएगा, मतलब कितने सालों तक वो जो है ख़त्म होगा, वो उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर वह छोटा हुआ तो कम साल जिएगा, और अगर वो मध्यम साइज का हो, मीडियम साइज का थोड़ा ज़्यादा, और अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल जो गैलेक्सीज के बीच में होता है जैसे M87, अगर उस जैसा ब्लैक होल हुआ तो हमारी यूनिवर्स जो है बूढ़ा हो जाएगा। क्या बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो तब तक मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ब्लैक होल कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं, एक शानदार साइंस है जिसको जानने में मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।